हेलो एवरीवन। आज हम लास्ट टॉपिक कवर करते हैं चैप्टर 1 का, विच इज रीडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ ली थी। दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, रीडॉक्स रिएक्शन। रीडॉक्स वर्ड आता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन से। तो दोनों टर्म्स को पढ़ते हैं हम कि रिडक्शन क्या होता है एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कौन सी होती हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है, ओरिजिनली जो वर्ड यूज किया गया था ऑक्सीडेशन, इट वाज यूज्ड फॉर एनी रिएक्शन विद O2। ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, 20 और 18% ऑक्सीजन है, एंड बहुत सारे हमारे कंपाउंड्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। द टर्म ऑक्सीडेशन वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी एलिमेंट और कंपाउंड। तो केमिकली अगर किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो तो हम उसको कह देंगे कि दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स आउट MgO। तो हम यहाँ पे कहते हैं मैग्नीशियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। Similarly, carbon is getting oxidized to CO2. Similarly, CH4 methane is getting oxidized to CO2। एक गलती जो बच्चे करते हैं वो करते हैं कि यहाँ पे सर कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज लिख देंगे। रिएक्शन साइड में कार्बन नहीं है, रिएक्शन साइड में जो पूरा कंपाउंड होगा उसका नाम लिखना पड़ेगा। यू विल हैव टू से मिथेन CH4 is getting oxidized to CO2। ये होता है प्रॉपर सेंस लिखने का। देन इस रिएक्शन पे फोकस करते हैं। इस रिएक्शन को और बहुत सारी ऐसी हाइड्रोकार्बन आर द एलिमेंट जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है। हमारा ये हो गया, हमारा ब्यूटेन आ जाता है, C4H10 हो जाता है। एंड सिमिलरली ऐसे बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स हैं हमारे जो कि हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में होती हैं। ये सारे के सारे जब ऑक्सीजन के साथ इनको बर्न किया जाता है तो दे गिव CO2 एंड वाटर, और इसमें हीट निकलती है। यहाँ तक कि आपका जो ग्लूकोज है C6H12O6, ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 प्लस वाटर देता है। और ये जो रिएक्शन है ये हमारी बॉडीज के अंदर होती है। हम ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से, ग्लूकोज लेते हैं अपने खाने से, और इस ग्लूकोज को बर्न करते हैं, एंड CO2 हम एक्सेल करते हैं एंड वाटर एक्सेल करते हैं। प्लस जो एनर्जी होती है वो एनर्जी हमारे पूरे बॉडी को ड्राइव करती है। तो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट रिलीज हो रही है, एंड ऑल्सो एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इन सब रिएक्शन को स्टडी करके हमें एक और चीज पता लगी कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन तो हो रहा है, प्लस साथ साथ अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो तो भी दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखो H2S प्लस O2, तो H2S इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू सल्फर। वाई? दोनों चीज हुई है। ऑक्सीजन, इसमें हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, सॉरी दोनों नहीं हुई, ऑक्सीजन का एडिशन नहीं हुआ, हाइड्रोजन का रिमूवल हो जा रहा है, इसलिए भी हम कहेंगे कि दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज एनी रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्राइटेरिया, और यही क्राइटेरिया आपका दे रखा है आपकी एनसीईआरटी बुक में। बोर्ड्स के लिए आपको इतना ही पढ़ना है, बट लेटर ऑन साइंस में हमने केमिस्ट्री में इस क्राइटेरिया को और ज्यादा ब्रॉडन अप किया था अपनी रिएक्शंस के ऊपर अप्लाई करने के लिए। इसको ब्रॉड करके और हमने क्या लिखा, then later on the term oxidation was extended to addition of reactions similar to the above ones but which involve addition of other electronegative species instead of oxygen। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि सिर्फ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन एक्चुअल में क्या है, ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, O2- बनाता है। तो हमने कहा कि बाकी भी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज हैं उनके एडिशन को भी हम क्या कर सकते हैं, उनके एडिशन को भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल सकते हैं, एंड यही हमने किया। तो Mg प्लस Cl2 गिव्स आउट MgCl2। मैग्नीशियम में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हुआ है, इसलिए वी विल से मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू MgCl2। मैग्नीशियम इन दिस केस इज ऑक्सीडाइज्ड टू MgS। तो दिस इज एन एडिशनल क्राइटेरिया जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। बोर्ड्स के लिए इसको नहीं पढ़ना, बोर्ड्स के लिए हमें इतना काफी है। ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये आपको क्लास 11th में अगर आप साइंस लोगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। सिमिलरली रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन वाज आल्सो इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन में हमने क्या कहा कि हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा था। हाइड्रोजन क्या है, H+ है, वो निकल के चला जा रहा था। अगर H+ की जगह हमारे कोई दूसरे प्लस वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल Cu+2 हो गया, इसका रिमूवल हो रहा हो,
या फिर Na+ का रिमूवल हो रहा हो, तो दीज इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज का भी अगर रिमूवल हो रहा होगा तो हम कहेंगे दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल HgS है, HgS is getting oxidized to SO2. Why? और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हुआ एंड रिमूवल ऑफ दिस इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज. मरकरी Hg+2 था, इसका रिमूवल हुआ, इसलिए भी हम इसको बोलेंगे कि दिस इज ऑल्सो एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. द नेक्स्ट आते हैं रिडक्शन पे. रिडक्शन क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन के पहले सारे क्राइटेरिया देख लेते हैं कौन कौन से हैं. ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस. ये हो गया ऑक्सीडेशन. रिडक्शन आपका बेसिकली इसका उल्टा है. तो रिडक्शन इज द ऑपोजिट एंड इज डिफाइंड एज द, तो रिडक्शन में हमारा जो बुक में दे रखा है कि रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ये हो गया रिडक्शन का क्राइटेरिया. एंड हमने एक्सपेंड करके इसको क्या बोल सकते हैं कि रिडक्शन इज आल्सो डिफाइंड एज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस. ये हो गया हमारा रिडक्शन, ऑक्सीडेशन का उल्टा. अब वन मोर क्राइटेरिया जो कि हमें 11th में देखना पड़ता है, उसको भी देख लेते हैं. यही जो हमने देखा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो क्राइटेरिया था, सारी की सारी जो रिएक्शंस हैं उनको हम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में देख सकते हैं. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बेसिस पे देखते हैं हम कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है. फॉर एग्जांपल हमने रिएक्शन देखी थी NaCl2. हमने कहा था Na इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू NaCl. व्हाई? क्योंकि इसमें एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज हो गया. एंड Cl2 हम ये बोल सकते हैं दिस इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्योंकि इसमें एडिशन हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव का, हाइड्रोजन टाइप की स्पीसीज का एडिशन हो गया. ये ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया. तो Na is getting oxidized to NaCl, Cl2 is getting reduced to NaCl. The half reaction, इनकी हाफ रिएक्शन देखेंगे तो क्या होगा? Na आपका क्या बन जा रहा है? Na बन जा रहा है Na+, क्योंकि ये पानी में जाएगा, या फिर ये एक्चुअल में NaCl क्या होता है? NaCl is nothing but Na+ होता है, Cl- होता है, एंड एग्रीगेट ऑफ दीज आयंस होता है. तो Na becomes Na+ plus electron and Cl2 plus 2 electrons give out to Cl-, and this was oxidation. ये ऑक्सीडेशन था. और ये जो था आपका दिस वाज रिडक्शन. तो हमने इन रिएक्शन को देख के कह दिया कि अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, अगर कोई स्पीसीज अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही हो, दैट इज ऑक्सीडेशन. एंड अगर कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रही हो, दैट इज रिडक्शन. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के फॉर्म में भी हमने देख लिया दैट ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इन्वॉल्व्स गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, जो सबसे आसान तरीका है. ऑक्सीडेशन क्या था? ऑक्सीडेशन इज ऑक्सीजन के एडिशन. ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन O2- बनाता है. इसका मतलब ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन छीन के भागेगा. तो ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन छीन के भाग रहा है, तो इट मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली रिडक्शन हमने बोला था कि रिडक्शन इज हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है. हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन आपको दे देगा. तो दैट्स व्हाई रिडक्शन में हम कह देंगे रिडक्शन में आपने हाइड्रोजन को गेन किया या फिर आपने 1 इलेक्ट्रॉन को भी गेन कर लिया. गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन. तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के सारे क्राइटेरिया क्लियर हुए, सिंपल से हैं. रिडक्शन इज, ऑक्सीडेशन से देख लेते हैं एक बार. ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, and addition of oxygen or oxygen like elements which are electronegative species and removal of hydrogen or electropositive species. Reduction इसका उल्टा है. Reduction is addition of hydrogen or addition of electropositive species or removal of oxygen or electronegative species. And similarly अगर electrons के फॉर्म में देखेंगे तो ऑक्सीडेशन में हमारा ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन आपके इलेक्ट्रॉन छीनेगा आपसे, तो ऑक्सीडेशन मींस लूजिंग इलेक्ट्रॉन. रिडक्शन में आपका हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन आपको अपना 1 इलेक्ट्रॉन पकड़ाएगा, तो दैट मींस रिडक्शन इन्वॉल्व्स गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ये सारे क्राइटेरिया क्लियर हो गए हैं. क्वेश्चन आपका सिंपली यही आएगा, रिएक्शन दे देंगे एंड दे विल आस्क आइडेंटिफाई कि इसमें
रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यू कैन नॉट से कि रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिकॉज इन एवरी रिएक्शन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे होते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है एंड किसका रिडक्शन हुआ है। तो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग एनीथिंग। Na is getting oxidized to NaCl, Cl2 is getting reduced to NaCl। ये दो स्टेटमेंट बनेंगी आपकी यहां से। रीडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रीडॉक्स को डिफाइन करने का टाइम आ गया। रीडॉक्स रिएक्शन आर बेसिकली हमने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को मिला दिया। तो a chemical reaction in which both oxidation and reduction happen simultaneously, all chemical reaction are redox reaction। तो सारी की सारी chemical reaction हमारी redox होती है, क्योंकि उसमें एक चीज ऑक्सीडाइज हो रही होती है और दूसरी चीज रिड्यूस हो रही होती है। तो ऑल रिएक्शंस आर redox reaction। ये एग्जांपल लेते हैं, Fe2O3 है, उसमें CO डाला हमने, Fe2O3 becomes Fe, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन, बिकॉज ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो वी विल राइट Fe2O3 is reduced to Fe, and we will write CO is getting oxidized to CO2। ऑक्सीजन एक था, यहाँ पे ऑक्सीजन एक ऐड हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। दिस इज हाउ यू विल राइट इट। नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिएक्शन देखते हैं ध्यान से। Fe2O3 का रिडक्शन हो रहा है। Fe2O3 का रिडक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने CO को ऐड कर दिया। तो बेसिकली CO आपका Fe2O3 को रिड्यूस करवा रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस CO एज द रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो चीज दूसरे को रिड्यूस करवा रही होगी दैट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली CO का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड CO का ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है, बिकॉज हमने Fe2O3 ऐड कर दिया इसमें। तो CO का ऑक्सीडेशन कौन करवा रहा है, Fe2O3 करवा रहा है, दैट्स व्हाई Fe2O3 को हम कहेंगे कि दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो इसके पास बहुत सारी ऑक्सीजन है, अपनी खुद की ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है, इसको पकड़ा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज अनदर सब्सटेंस एंड आर देमसेल्व्स रिड्यूस्ड। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था हमारा, इसने दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाया और खुद रिड्यूस हो गया। एंड रिड्यूसिंग एजेंट आर एजेंट्स which reduce another substance and are themselves oxidized। CO ने Fe2O3 को रिड्यूस कराया और खुद ऑक्सीडाइज हो गया, तो दैट्स व्हाई दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जांपल दे रखी है हमने, क्लोरीन इन द रिएक्शन Na+Cl2 gives out NaCl। इसमें देखें कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हमें निकालना है तो वी विल हैव टू सी कि Na is getting oxidized to NaCl, that's why Cl2 is the oxidizing agent। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट निकालना है, तो ये देखो रिड्यूस कौन हो रहा है, Cl2 is being reduced to NaCl, that's why Na is the reducing agent। तो ये टॉपिक थे आपके। उसके बाद छोटा छोटा टॉपिक है, कोरोजन है, इसकी बस इंट्रोडक्शन यहाँ दे रखी है। मेनली हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, फिर से आएगा ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, अच्छे से पढ़ा है वहाँ पे। यहाँ पे देख लेते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। कोरोजन बेसिकली आपका ऑक्सीडेशन होता है मेटल्स का। मेटल जब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि कोरोड कर गए। तो ग्रेजुअल ईटिंग अवे ऑफ अ मेटल व्हेन इट इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट एज सच एज मॉइस्चर्स, एसिड्स एटसेट्रा, इट इज यूज्ड टू is said to corrode and this process is called as corrosion। तो metals का oxidation हो गया by the substances present in the atmosphere, for example moisture हो गया आपका, acid हो गया and oxygen itself हो गया। इनकी वजह से जो उनका ऑक्सीडेशन हो गया उसकी वजह से उसको बोलते हैं हम कोरोजन। कोरोजन हो गया फॉर एग्जांपल कॉपर डेवलपिंग अ ग्रीन कोटिंग ऑफ वर्डिग्री। ये आपका कॉपर होता है, ये आपका एटमॉस्फेयर में CuCO3 जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उससे रिएक्ट करके CuCO3 बना लेता है, एंड सम वाटर भी रहता है इसमें, इसके फॉर्मूले में। तो दिस इज नॉट द एग्जैक्ट फॉर्मूला, दिस इज अ रफ फॉर्मूला, एंड ये इस टाइप का ग्रीन से कलर का बना लेता है। ये कॉपर की पाइप है, ये पानी और CO2 के साथ रिएक्ट करके ऐसी बन गई है। सिमिलरली ये कॉपर का कॉइन है, इसमें भी देखो एक ग्रीनिश टिंज आ गया, दिस इज नोन एज वर्डिग्री। कॉपर सीधा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CuO भी बना लेता है, ये भी रस्ट होता है। जो तांबे के बर्तन होते थे वो देखते हो आप काले हो जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ये CuO का ब्लैक कलर की कोटिंग डिपॉजिट हो जाती है। एंड फिर हम उसको अगर मेटल से धोते थे, पुराने जमाने में वो मेटल का जूना रखते थे, वो मेटल वाले से साफ करते थे
एंड ये दोबारा शाइनी हो जाता था। वाई? बिकॉज CuO की जो लेयर चढ़ गई है वो हम हटा देते थे और नीचे वाला जो कॉपर होता था जो ब्राइट एंड शाइनी है वो हमारा फिर से आ जाता था। सिमिलरली ब्लैक कोटिंग ऑफ Ag2S ऑन सिल्वर। सिल्वर जो हमारा होता है, सिल्वर के जो आपके पुराने होते हैं, अब देखो उसमें काले रंग की परत चढ़ जाती है, वो काले रंग की Ag2S की होती है। सल्फर हमारे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटेंट है, अगर हमारे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है तो वो सिल्वर के साथ रिएक्ट करके उसको ब्लैक कर देता है। एंड रस्टिंग ऑफ आयरन, ये हमारा आयरन है, ये रस्ट कर गया, ये तो हमने बहुत कॉमनली देखा हुआ है, रेड कलर की कलरिंग होती है, दिस कॉल्ड एज रस्ट। रस्टिंग सिर्फ और सिर्फ आयरन के केस में यूज किया जाता है वर्ड, आप रस्टिंग को कॉपर के या फिर सिल्वर के केस में यूज मत कर देना। नेवर से रस्टिंग ऑफ सिल्वर और रस्टिंग ऑफ कॉपर, वी विल से कोरोजन ऑफ सिल्वर, कोरोजन ऑफ कॉपर एंड रस्टिंग ऑफ आयरन। बेसिकली आयरन की कोरोजन को हमने रस्टिंग बोला हुआ है। द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी कब होता है? हमारे जो फैट्स होते हैं, फैट्स एंड ऑयल जो होते हैं, फैट्स एंड ऑयल्स बेसिकली क्या है, उनके अंदर बहुत बड़ी बड़ी फैटी एसिड्स की चेन है। वे फैटी एसिड की चेन को अगर आप ऑक्सीजन के अंदर छोड़ दोगे तो ये इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बड़ी बड़ी चेन टूट के छोटी चेन बन जाती है एंड इनमें फिर बहुत गंदी स्मेल हो जाती है, इनका टेस्ट भी खराब हो जाता है। तो आप ऑयल को या फैट को काफी दिन तक अगर छोड़ देते हो बाहर तो उसमें आप देखोगे स्मेल डेवलप हो जाती है। तो रेंसिडिटी occurs when fats and oils present in foods and other products get oxidized on exposure to air, resulting in unpleasant taste and odor या फिर smell. तो this phenomena is called as rancidity. हम कहते हैं कि oil has become rancid, food has become rancid. The typical rancid taste is caused by the formation of butyric acid. इसका formation की वजह से हमारा rancidity होती है। इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं हम? प्रिवेंट करने के लिए दीज डिफरेंट मेजर्स वी कैन अप्लाई। द फर्स्ट ऑफ ऑल इज एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट नाम से समझ में आ रहा है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेशन, ये आपका जो ऑयल और फैट है उसका जो ऑक्सीडेशन हो रहा था उसको प्रिवेंट करेंगे। सेकेंड, आप क्या कर सकते हो, एयर टाइट कंटेनर में डाल दो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही ना कर पाए इसलिए आपने इसको डब्बे में बंद कर दिया। डब्बे में बंद रहेगा तो रिएक्ट नहीं करेगा तो रैंसिड नहीं होगा। एंड थर्ड इज फ्लशिंग बैग्स ऑफ चिप विद नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा हुआ है, बोर्ड्स में आ जाता है कि वाई यार, जैसे आप पोटैटो चिप्स जो होते हैं आपके, लेज हो गया, कुरकुरे हो गया, इनके अंदर नॉर्मल गैस नहीं रहती है, इनके अंदर ये नाइट्रोजन भरते हैं। वाई? बिकॉज नाइट्रोजन इज वेरी इनर्ट, नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करती है उतनी इजिली, एंड नाइट्रोजन से भरने की वजह से क्या हो जाता है, आपका ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई वी फ्लश these bags of chips with nitrogen in order to prevent rancidity, because इनके अंदर काफी ज्यादा ऑयल रहता है पोटैटो चिप्स वगैरह के अंदर। That's why we do this. एंड ये था आपका चैप्टर 1। सारे कंसेप्ट हमने पढ़ लिए हैं, कुछ कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ा है उनमें। आपका जो होमवर्क रहेगा, चैप्टर 1 की जितनी भी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी के अंदर, जो चैप्टर के बीच में ब्लू कलर के क्वेश्चंस हैं और चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज है वो आपको सारी कर लेनी है। चैप्टर को एक बार अच्छे से रीड कर लेना है खुद से। कोई डाउट आए तो आप पूछ सकते हो, आप कमेंट्स में भी कर सकते हो डाउट को, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हो, बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो। एंड इफ योर फ्रेंड्स आर आल्सो इन नीड ऑफ हेल्प, आप अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियोस वगैरह फॉरवर्ड कर सकते हो जो इस चैप्टर के बारे में क्लैरिटी लेना चाहते हो। आपके जो भी डाउट्स आएंगे वो इधर आप कमेंट सेक्शन में लिख देना या फिर आप व्हाट्सएप पे मुझे पूछ लेना, एंड डिपेंडिंग ऑन योर डाउट्स मैं एक और वीडियो बना दूंगा उन डाउट्स को क्लियर करते हुए। ओके, so thank you, this was all, and take care, stay safe from corona. Okay, bye bye.